हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए अनुपात समानुपात का एक्सरसाइज 5 परीक्षण करके देखें 5.3 का 7 का 1 नंबर सवाल लेकर आए। 1 नंबर सवाल में देखिए क्या है, a डिवाइडेड बाई 3 बराबर b डिवाइडेड बाई 4 बराबर c डिवाइडेड बाई 7 होने से हमें साबित करके दिखाना पड़ेगा कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू 2। ये हमें दिखाना पड़ेगा कि इसका मान 2 के बराबर आता है। ठीक है, तो चलते हैं कि प्रदत्त समानुपात क्या है। a डिवाइडेड बाय 3 बराबर b डिवाइडेड बाय 4 बराबर c डिवाइडेड बाय 7, यही तो दिया है। और a डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई 4 इजकल टू सी डिवाइडेड बाई 7 इजकल टू के मान लेते हैं। इसलिए a बराबर मिलेगा 3k, b बराबर मिलेगा 4k और c बराबर मिलेगा 7k। अब यहाँ पे जो LHS में मान दिया है वो हम लिखते हैं। ठीक है, क्या दिया है, इसलिए LHS से क्या मान मिला है कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय c। अब a के लिए यहाँ पे 3k बैठा देंगे, b के लिए 4k बैठा देंगे और c के लिए 7k बैठा देंगे, और डिवाइडेड बाय c के लिए फिर यहाँ पे आपको 7k बैठाना है। अब यहाँ देखिए, सबको अगर जोड़ दें 7 4 11 और 3 14k आएगा और नीचे आएगा 7k। क्या के काट देते हैं और 7 को भी काट देते हैं, आता कितना है 2। तो क्या यही प्रमाणित करने के लिए कहा गया था, बराबर RHS, ये प्रमाणित करने के लिए कहा गया था। इसलिए LHS बराबर क्या हो गया, RHS प्रूफ। इसलिए LHS का मान जितना है उतना RHS के मान के बराबर हो गया। क्लियर। अब आपके सामने देखिए स्क्रीन पर एक दूसरा सवाल आया है, वो 2 नंबर का। वो देखिए क्या है, a डिवाइडेड बाई क्यू माइनस आर बराबर b डिवाइडेड बाई आर माइनस पी बराबर c डिवाइडेड बाई p माइनस 2 होने से हमको ये दिखाना है कि a प्लस बी बराबर 0 भी होता है और पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी बराबर भी 0 हो जाता है। दोनों का मान 0 के बराबर हो जाता है। तो प्रदत्त समानुपात क्या है, प्रदत्त मतलब दिया गया। प्रदत्त समानुपात है a डिवाइडेड बाय q माइनस आर बराबर b डिवाइडेड बाय r माइनस p बराबर c डिवाइडेड बाय p माइनस q, और a डिवाइडेड बाय q माइनस r बराबर b डिवाइडेड बाय r माइनस p बराबर c डिवाइडेड बाय p माइनस q बराबर k माने, k माना। इसलिए a बराबर k इंटू क्यू माइनस आर, b बराबर k इंटू आर माइनस पी और c बराबर k इंटू पी माइनस क्यू। ये मान आ चुका है। अब देखते हैं कि जो मान निकालने के लिए बोला है वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी, इसको LHS बोलते हैं। इसलिए LHS से a प्लस बी प्लस सी बराबर, अब a के जगह पे k, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि k कॉमन ले लेते हैं, तो q माइनस आर प्लस, सब में k है इसलिए कॉमन ले लिए, ठीक है, r माइनस पी प्लस p माइनस q। क्या इसका मान 0 आ जाता है क्या, माइनस p प्लस p माइनस q प्लस q माइनस r प्लस r। देखिए सारा कट गया है, तो इसलिए k इंटू क्या होगा 0, और k इंटू 0 मतलब 0 बराबर 0। तो देखिए एक तो हमें मिल गया, इसलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 मिल गया। लेकिन
अभी देखिए यहाँ पे जो समीकरण दिया है कि बोला गया है कि एक a प्लस बी प्लस सी बराबर भी 0 होना चाहिए, दूसरा पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी बराबर भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी का मान भी निकाल के देखते हैं कि क्या वहाँ भी इसका मान 0 आ जाता है क्या। अब यहाँ पे लिखेंगे आर एच एस से। अब आर एच एस और एल एच एस दोनों अगर 0 आ जाएगा तो सब जो है 0 के समान हो जाएगा। तो आर एच एस से हमें क्या साबित करना पड़ेगा, तो इसमें दिया हुआ है कि पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी बराबर। अब यहाँ पे देखिए P तो जैसे वैसे रहेगा, लेकिन A के जगह पे K इंटू यहाँ पे जो मान दिया है, जो हम लोग मान निकाले हैं, ये देखिए A बराबर दिया है K इंटू दे देंगे Q माइनस आर, फिर प्लस है, फिर देखिए यहाँ पे Q जैसे वैसे रहेगा, लेकिन B के जगह पे हो जाएगा K इंटू आर माइनस पी प्लस, फिर देखिए यहाँ पे R तो जैसे है वैसे रहेगा, लेकिन C के जगह पे हम लिख सकते हैं K इंटू पी माइनस क्यू। अब ये जो मान आया है, ठीक है, इस मान को थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना। तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, इतना बराबर 0 आना चाहिए, बराबर देखिए K तो सब में है, K कॉमन बाहर निकाल लेते हैं और अंदर में सबको मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। देखिए पी क्यू पी आर माइनस पी आर, इसका काम हो गया। ये देखिए क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस K तो कॉमन बाहर में है, आर पी माइनस आर को क्यू से करेंगे आर क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है क्या, पी क्यू प्लस में, पी क्यू माइनस में, पी आर माइनस में, पी आर प्लस में, क्यू आर प्लस में, क्यू आर माइनस में। अब देखिए यहाँ भी क्या है, कट के पूरा 0 आ गया, बराबर 0। इसलिए अब यहाँ पे आया क्या, पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी बराबर 0। अतः लास्ट में क्या साबित करना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 अब बराबर पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी। तीनों आपस में क्या है, 0 के बराबर, ये बराबर भी 0, ये बराबर भी 0, और यही आपका हो गया प्रूफ। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक दूसरा सवाल आया है, वो है 3 नंबर का सवाल। ठीक है, इस सवाल में देखिए क्या कहा है, 7 का 3 नंबर सवाल में कह रहा है कि ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई ए बराबर बी एक्स प्लस ए वाई डिवाइडेड बी होने से दिखाएं कि प्रत्येक अनुपात x के समान होगा। ठीक है, तो देखें संयोजन वियोजन जो भी करना हो, करने के बाद जो भी अनुपात आएगा, ठीक है, वो इसके समान आता है अथवा नहीं आता है। तो सबसे पहले प्रदत्त समानुपात, बराबर ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई ए बराबर बी एक्स माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, अब इसमें देखिए हमको अगर संयोजन करेंगे तो इसमें कुछ कटेगा तभी फायदा होगा। तो देखिए संयोजन में यहाँ बी वाई है, तो यहाँ पे ए बी वाई अगर करें और यहाँ ए बी वाई आएगा तो प्लस माइनस कट जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, प्लस माइनस वाला को देखते हैं। तो यहाँ पे कॉमन राशि क्या है, यहाँ पे ए आना चाहिए, तो यहाँ बी आना चाहिए। तो प्रथम अनुपात में ए बाय ए तथा दूसरा अनुपात में बी बाय बी से गुना कर देते हैं।
अब देखिए गुना जब करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, सो देखिए गुना जब करेंगे तो पहला में a बाय ए से अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बराबर, अच्छा इधर b बाई बी से करेंगे तो b स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। अब अगर संयोजन विधि करें तो देखिए क्या मिलेगा, संयोजन विधि से, संयोजन में क्या करते हैं, जो भी अनुपात है या जितनी भी अनुपात की राशियां हैं उसके जो पूर्व पद होते हैं उसके योगफल करते हैं और उत्तर पद का भी योगफल करते हैं, और उससे जो अनुपात प्राप्त होता है, ठीक है, वह प्रत्येक अनुपात के बराबर हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसलिए संयोजन विधि से क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ए बी वाई यहाँ पे काट लेंगे आप, कट जाएगा प्लस माइनस। अब हमें मिलता क्या यहाँ है वो हम लोग देखते हैं कि यहाँ मिला है ए स्क्वायर एक्स अब प्लस बी स्क्वायर एक्स मिला है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे मिला है एक्स स्क्वायर, नीचे में प्लस है ना, नीचे में प्लस है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे मिला है। अब यहाँ कॉमन क्या आएगा, एक्स आएगा तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों को काट सकते हैं, काटने के बाद क्या आया, एक्स। तो क्या कहा कि प्रत्येक अनुपात एक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से जो हम लोग संयोजन वियोजन करके लाते हैं वो प्रत्येक अनुपात के बराबर होता है, अतः यहाँ प्रत्येक अनुपात में के बराबर क्या हो जाएगा, एक्स होगा, अतः प्रत्येक अनुपात किसके बराबर हो जाएंगे, बराबर एक्स। प्रूफ। तो इस तरह से आज हम लोग 7 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप अगला सवाल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।